जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि हम गृहस्थ होते हुए भी गुरु जी के श्री चरणों में रहते हुए आध्यात्मिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमें एक ही गुरु के सानिध्य में रहना है। कुछ यही सब आज हम सुनेंगे आज के सत्संग में, जो नोएडा की श्रीमती अनीता वर्मा आंटी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस आध्यात्मिकता के सफर में हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। जय गुरु जी। हम में से अधिकांश मोक्ष मार्ग पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि कोई भी आध्यात्म का मार्ग केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकालकर आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वो हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है। उनकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्मा को प्रकाशमान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण सांदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने वशिष्ठ से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबिंब है। वह सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ऐसी उदारता की बौछार श्री गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार पे की। 1991 में मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द होता था। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु दर्द बना रहा। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रख दिया और एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की 4थी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और रोज 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कलकत्ता में मुझे कुछ हल्का हल्का बुखार रहने लगा था। करीब 1.5 महीने तक मैंने सारे परीक्षण करवाए और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, सारा ज्वर गायब हो गया। ऐसा ही एक दिन हमें पता चला कि हमारा दिल्ली ट्रांसफर हो गया है। मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और ऐसे किसी एक संस्थान पर मैं कार्य भी कर चुकी थी। पर गुरुजी ने मुझे इसके लिए साफ मना कर दिया, इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो आगे चलकर मुझे दमा हो जाएगा। हाँ संगत जी, बाद में वास्तव में मुझे दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में इतनी कठिनाई हो रही थी और मुझे लग रहा था कि ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में मैं जब गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे दलदल से निकाला है। जी हाँ, गुरुजी के वचन सत्य थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद न कराया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में सब पता है। 1 माह व्यतीत होने पर
मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की अब आवश्यकता नहीं थी। हर बार यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसे उसी नई की नई अवस्था में दुकान पर वापस दे आती हूँ। दमा अब मेरा पूरी तरह समाप्त हो चुका था। एक बार संगत के समय गुरुजी ने एक भक्त के सर पर अपने हाथ रख दिए तो वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने यही एक महिला के सर पर किया तो फिर वही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह सारे गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्मदिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज भी 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वह विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्ची की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से, बिना किसी बर्तन में से शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरित किए हैं। आप सबको मेरा यही परामर्श है कि आध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके चरणों में बैठिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरणों का पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, आशा करती हूँ गुरुजी आप सबको भी ऐसे ही ब्लेस करेंगे। संगत जी, हम पिछले 5 सालों से अचार का काम कर रहे हैं। अगर किसी को भी घर का बना हुआ अचार चाहिए हो, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, मिक्स अचार, करेले का अचार, तो ऐसे कोई भी अचार अगर आपको चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।